तो इस प्रकार मन का मार्जन करते हुए प्रयास करिए नित्य प्रति। धुलते धुलते मैल धुलेगी, छूटते छूटते दाग छूटेगा। ये मन की चादर उजली हो तो फिर छीटा पड़े इस पर। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। बड़ा बड़ा सुंदर विचार है ये अपने आप में। हमारे सेवक जी भी कहते हैं, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी। इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो भाव हो, आपकी जो उपासना पद्धति हो, आपको आपके गुरुजनों ने जो मार्ग दिया हो, आप उस पर चलिए। पर भजन से पूर्व की जो ये तैयारी है, जो ये भूमि तैयार करना है भजन के लिए, ये विधि सबके लिए एक है। ये विधि जीव मात्र के लिए एक है। आप देखिए वाणी में भी महाराज एक स्थान पर जब कहते हैं कि तू कृपा कर और मैं क्या करूं, कर कृपा तेरे गुण गा, कर कृपा तेरे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि जब किसी ने कहा कि निर्मल मन से भक्ति होती है, भक्ति से मन निर्मल होता है, तो मैंने कहा इन दोनों के बीच में कृपा है। जीव का मन बिना कृपा के निर्मल हो नहीं सकता और बिना निर्मल मन के भक्ति नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज कृपा है। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नयवासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोन दिनो, मोहि आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाएवा। आप कहते हैं भजन से क्या होगा, ये प्रश्न ही व्यर्थ है। भजन कैसे हो? और ये जो आपका आधा अधूरा मन लगा रहता है ना, भजन से क्या होगा, इसी कारण भजन का परिणाम नहीं आता। एक बार बंदरों ने सोचा कि आदमी खेती कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। किसान को बीज डालते देख लिया और जमीन खोद कर बीज डाल भी दिया। आज बीज डाला, कल खोद कर देख रहे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर डाला, फिर अगले दिन फिर खोद कर देख रहे हैं हुआ कि नहीं हुआ। कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जब आप और मैं भजन करने बैठते हैं तब आपको मेरा आधा मन नहीं रहता है कि अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, भजन का सेवा का परिणाम क्या आएगा। जिसका परिणाम आना चाहिए वो कार्य ही ठीक नहीं हो पाता। अधूरे मन से भजन सेवा कैसे स्वीकार हो सकती है? तो ये विचार ना करिए भजन से क्या होगा। अरे जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जो बिना भजन किए आपको बार बार सत्संग में लाकर बैठा देता है, जो बिना साधन किए आपको बार बार कृपा का प्रसाद देता है, संत कहते जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान। एक उदार व्यक्ति भी अपने यहां अपना कार्य सहयोग करने वाले को समय से पूर्व देता है, आवश्यकता से अधिक देता है। वो क्यों रखेगा? तो ये विचार ना करिए भजन से क्या होगा। भजन किस प्रकार ठीक हो, भजन किस प्रकार उस विधि से हो जिससे आपकी प्रार्थना उसके द्वार तक, उसके दरबार तक पहुंचे।
इसलिए मैंने कहा ये बात आपको बड़ी छोटी सी लगी होगी, साधारण सी बात है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं प्राय करके जैसे जैसे मैं मिलता हूँ साधकों से, उनका अनुभव सुनता हूँ, तो मैं देखता हूँ कितना परिश्रम व्यक्ति कर रहा है, लेकिन परिणाम जीवन में क्यों नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं भूल हो रही है ना, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और वो भूल क्या है, बस यही है, आप मैले कुचैले मन से साधन करने बैठे हैं। साधन न करिए, भले आरंभ में साधन न करिए, साधन के लिए तैयार होइए, भजन के लिए तैयारी करिए, अपने हृदय की भूमि तैयार करिए। मैंने कहा ना, ये जो निद्रा है बड़ी पुरानी है, जगते जगते मन जगेगा। ये जो दाग लगा है मन की चादर पे, छूटते छूटते छूटेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा पे ऋतु आए फल होए। किस प्रकार सविधि भजन हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर महाप्रभु कहते हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख निष्काम मति, तन और मन एक साथ हो तो सुख है। मैं कह रहा हूं संसार में भी आप इसका अनुभव कर लो। किसी के साथ आपका मन ना मिले और उसके साथ रहना पड़ जाए, कितना बड़ा कष्ट है ये। संसार में भी मन और तन ना हो संग संग में तो कितनी बड़ी पीड़ा है। किसी के साथ रहने की इच्छा ना हो, रहना पड़े, बड़ा कष्ट है। कोई कार्य करने का मन ना हो, करना पड़े, बड़ा कष्ट है। वो कार्य कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, आपकी इच्छा ना हो तो उसे करने में कितना कष्ट है। बिल्कुल ऐसे ही भजन है। तन करने बैठे, मन की इच्छा ना हो तो बल्कि मुझे लगता है आनंद के स्थान पर श्रम होता है। कितने लोग ध्यान लगाने के लिए बैठते, कोई कह रहा है यहां ध्यान लगाते हैं। एक माता ने मुझसे पूछा कि नाम जपूं तो सांस कैसे लूं, कैसे सांस लूं। तो मैंने कहा बस सांस लेना, बस तू सांस लेती रहना, ये ना छोड़ देना कहीं। तो कितना परिश्रम व्यक्ति करता है, परिणाम नहीं आता है जीवन में। सबसे पहले आपका मन चित्त सहज हो जाए, स्वस्थ हो जाए, भजन के योग्य हो जाए। आपको केवल इतना ही करना है। भजन तो स्वतः होने लगता है। जैसे ही मन निर्मल हुआ, जैसे ही मन पवित्र हुआ, जैसे ही मन सहज हुआ, तैसे ही भजन स्वतः स्फुरित होने लगेगा। आप तो केवल भजन के लिए भूमि तैयार करिए। सब सोहित, सब सोहित, सब सोहित। देखिए, जब तक आपके मन में किसी के भी प्रति अहित का चिंतन है, किसी के भी प्रति राग है, द्वेष है, तब तक जान लीजिए कि आपसे भजन साधन नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता। श्रम होगा, उल्टे थक जाओगे आप। करते करते व्यक्ति श्रमित हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, करते करते व्यक्ति दंभ की, अभिमान की चादर और ओढ़ लेता है। इतना किया, इतना किया, इतना सुना, इतना कहा, इतना किया, सिर पर बोझ और बढ़ता है। कर्तृत्व की ये इस गठरी का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तन और मन एक हो तो भजन का सुख है, तो साधन का सुख है, और मैं कहता हूं तो ही जीवन का भी सुख है। मेरे महाप्रभु कहते हैं कि ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सुच पाए। तन और मन एक हो जाए, यही भजन का सुख है। और तन और मन को एक करने की युक्ति ये है, तन भजन में लगे, मन अनुकूल हो। उसके लिए युक्ति यह है कि पहले मन निर्मल हो, पहले स्वच्छ करिए अपने मन को। मानिए कि हाँ, मेरा मन मैला हो गया है, अब इसका मार्जन करना है मुझे। और संत युक्ति बता रहे हैं, सब सोहित सर्वत्र दापला सर्वे भवन्तु सुखिना। शब्द अलग अलग हैं, पर विचार, युक्ति, उपाय, विधि सबने एक ही बताई है। शब्द अलग अलग रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब जीवन सुप्रीत, रीत निवाहत आपनी। अपने गुरुजनों के मार्ग पर चलिए, पर हृदय में सबके प्रति, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए। ये उपासना का प्राण तत्व, जीवन है ये भजन का। भजन का प्राण तत्व ये है, सर्व के प्रति सद्भाव। कहीं किसी के भी प्रति आपके मन में अभाव आया, अहित का चिंतन हुआ, तो आप देखेंगे भजन का सारा आनंद, भजन का सारा सुख वहीं से बह जाएगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भाई, संत के बिना जीवन में नाम तो आ सकता है, पर नाम की खुमारी नहीं आ सकती। जब गाया होगा गुरु साहिब ने,
नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये तो नाम की खुमारी का सुख है। सुख पाया रहम तेरे सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया रहम तेरे सुख पाया। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास सदा सुख पाया, सुख पाया रहम तेरे सुख पाया। कभी कभी मैं आपको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि सारा कुछ तो सीख लिया तुसी, और हुन में की सिखाना। पर कभी कभी क्या होता है, सितार बजते बजते तार ढीले हो जाते हैं उसके, फिर कसा जाता है उसको। और सितार के तार कसने के लिए तो कोई संगीतकार चाहिए। तो संगीत तो आपके जीवन में फूट गया है उसकी कृपा से, प्रेम का। हाँ, पर तार कसने के लिए कभी कभी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। सुख पाया, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। और महाराज फरमाते हैं, तू काहे डोले प्राणिया, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, जिन पैदाइश तू किया है, सोई दे आधार। सुख पाया, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। और आज के इस सत्र में मैंने इस भाव पर इतना बल इसीलिए दिया क्योंकि ये एक जीवन का सत्य है कि जिस कार्य में सुख ना मिले, जिस कार्य में आनंद की अनुभूति, रस की अनुभूति ना हो,
उसे कभी भी आप बड़े दीर्घ काल तक नहीं कर पाएंगे, वो छूट ही जाएगा। भजन जीवन में सुदृढ़ हो, इसके लिए आवश्यक है कि भजन का सुख आए जीवन में, भजन में रस आए। और भजन में रस आए जब प्रेम का स्पर्श हो। और मैंने कहा प्रेम अर्थात देना, प्रेम अर्थात बांटना। जिस द्वार से सुख आता है वो द्वार बंद है आपके मेरे भीतर। जिस द्वार से सुख आता है वो द्वार बंद है। आपने और मैंने भूल से वही द्वार खोल के रखा जहां से केवल दुख ही आता है। आप लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना में मांग है, याचना है, अरदास है स्वसुख की, स्वार्थ की। आपने और मैंने भूल से वही द्वार खोल के रखा है जहां से दुख आता है, पीड़ा आती है, क्लेश आता है। जहां से सुख आए वो द्वार है। दे देना, बांट देना, वांड छकिए, बांटिए। और सुख पाने की विधि यही है भाई, सुख बांटिए। प्रसन्न होना चाहते हैं, प्रसन्नता बांटिए। प्रेम का सुख चाहिए, प्रेम दीजिए। सम्मानजनक संतोष जीवन में चाहते हैं, सम्मान दीजिए, किसी को सम्मान दीजिए। इसीलिए मैंने इस भाव पर आज इतना बल दिया कि ये विचार कहीं ना कहीं उतर जाए जीवन में। मैंने कहा केवल 2 क्षण के लिए आपको हरिनाम लेना है, पर लेने के लिए नहीं, देने के लिए लेना है। सबको देने के लिए, सबको सुख देने के लिए। और ये विचार ना करना कि मेरे किए से क्या होगा। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, संत कहते हैं। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। ये विचार ना करिएगा मेरे किए से क्या होगा। आप बीज डालिए, एक नन्हा सा बीज डलता है। बीज को देखकर कोई कह सकता है कि इसमें इतना बड़ा वृक्ष छिपा होगा, इसमें इतने फल, इतने फूल, और उन फलों के साथ फिर अनंत बीज मिलेंगे। क्या कोई बीज को देखकर ये कह सकता है? अगर कभी आपने वट वृक्ष का बीज देखा हो ना, चाय का दाना होता है ना, उतना सा अल्प सा वट वृक्ष का बीज होता है। कोई देखकर कल्पना भी कर सकता है कि इसमें अब इतना विशाल अक्षय वट छिपा होगा, पर छिपा रहता है। घट घट उसकी साहिबी ऐसे रही समाये कि जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। आपका ये नन्हा सा भाव, जिसका बीज मैं आपको डालने के लिए कह रहा हूं, ये नन्हा सा भाव समय पाकर फलीभूत होगा, फलीभूत होगा। और हो सकता है तब आपको मेरी भी प्रतीक्षा न करनी पड़े। आप ही कहेंगे सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास सदा। सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, एक शायर कहता है, फर्श से ताअर्श तक, फर्श से ताअर्श तक तरक्की होती है जरूर। फर्श से ताअर्श तक तरक्की होती है जरूर। वो तुझे फरिश्ता भी बना देगा, इंसान तो बन, मनुष्यता तो आए पहले जीवन में। छीन झपट कर अपना पेट भर लेना पशु की वृत्ति है। ये पशु करता है ऐसा, ये पशुताई है। इसीलिए मैं बहुत बल देता हूं कि भजन तो मनुष्य होने पर संभव है।
सुमिरन मनुष्य करता है, पशु नहीं। और कभी कभी क्षमा करना, कोई मनुष्य के जैसा दिखाई पड़ता है, मनुष्य होता नहीं। तो बड़ी बड़ी खूब बात शायर कहता है, वो तुझे फरिश्ता भी बनाएगा, इंसान तो बन। पारस भी लोहे को सोना बनाता है, कोयले को नहीं। पारस का स्पर्श कोयले को कराया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। पारस स्वर्ण बना दे, उसके लिए लोहे का होना आवश्यक है। देवत्व की यात्रा तो होगी, पहले आप और मैं मनुष्य तो हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है, मनुष्य है कर्तव्य से, मनुष्य है धर्म से, मनुष्य है संस्कार से, मनुष्य है सभ्यता से, मनुष्य है अपने कर्तव्य से। धर्म का सीधा सीधा अर्थ है कर्तव्य, कर्तव्य का पालन। इसीलिए महाराज ने कहा, तू काहे डोले प्राणिया, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया है, जिन पैदाइश तू किया है, सोई दे प्रधान सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। और व्यासपीठ से प्रभु के चरणों में मैं गुरुओं की पवित्र धरती पर बैठा हूं, गुरु साहिब के चरणों में यही विनती, यही अर्जी, यही अरदास कि इस सुख को पाने के लिए आपको मेरे जैसे किसी की प्रतीक्षा ना करनी पड़े। उतरिए अपने भीतर, इस सुख पर आपका अधिकार है, इस सुख पर आपका अधिकार है। उतरिए अपने भीतर, केवल इतना ही आपको करना है। 2 घड़ियां निकालिए, क्योंकि आप मनुष्य हैं, प्रभु का कार्य करने के लिए आए हैं। अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए, अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए, अपने अधिकार का ध्यान धरते हुए 2 घड़ी नाम सिमरन रुचे सो करिए, जब अच्छा लगे सो करिए, कीर्तन अच्छा लगे सो करिए, किसी संत के शब्द गुनगुना लीजिए, पर केवल अपने लिए नहीं भाई, बांटना आरंभ करिए। द्वार खोलिए अपने भीतर, वो जहां से सुख आता है। मन पर लगाए कपट का कपाट, उस कपाट को खोलना होगा, जहां से सुख प्रवेश करता है, जहां से आनंद प्रवेश करता है। सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। नानक की निष्काम मति। आप कभी भीतर उतर कर देखो, आपके दुख का कारण आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं है। व्यक्ति जीवन भर भले किसी पर भी दोषारोपण करता रहे अपनी भूल से, और अपनी भूल से अपने जीवन का बोझ, अपने जीवन की पीड़ा और बढ़ाता रहे, पर मान लीजिए आपके दुख का कारण आप ही के मन की कामना है, आप ही के भीतर लगा कांटा है। कोई सुख दुख का कारण नहीं, आप ही हैं।
आप ही हैं। तो ये प्रथम चरण है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आप अनुभव करिए, इसके बाद आप अपनी आंख से देखिए। क्षमा करना, आपके मेरे जीवन में बड़ी दुर्बलता इसलिए आई, हम केवल मानकर रह गए। मानकर जाना जाता है। मैं ही कहता हूं कि भक्ति जानने का नहीं, मानने का मार्ग है, लेकिन मानकर बैठ नहीं जाया जाता। मानकर यात्रा आरंभ की जाती है और फिर जानने तक पहुंचा जाता है। अपनी आंख से देखिए, स्वयं अनुभव करिए। मैं आपको एक बात और कह दूं, जीवन में सबसे बड़ा आधार अपना अनुभव है, सबसे बड़ा बल अपना अनुभव है। मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। किसी व्यक्ति ने भूत देख लिया हो, अब सारा संसार कहे भूत नहीं होता, वो व्यक्ति नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपनी आंख से देखा है। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, कोई कहता पोथिन की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। और एक और बात, कबीर बड़ी प्यारी बात कहता है कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले न राम। आपको मुझे आज तक ये सिखाया गया मरने के बाद भगवान मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा। अब भाई मिलेगा नहीं मिलेगा किसको खबर है। कबीर साहब कह रहे जीते भेंटिए मुए मिले न राम। अरे ये तन किस लिए मिला? मिलने के लिए ही तो मिला। तन छूट जाने के बाद मिलेगा, कैसे मिलेगा? लोहा माटी मिल गया, फिर पारस का क्या काम। जीते भेंटिए मुए मिले न राम। ये आंख है तो दर्शन की संभावना है, कान है तो सत्संग का आस्वादन है, मुख है तो सुमिरन का सुख है। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरोवर फल विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन करने मना। जीवन है तो जीवन का सुख है, जीवन है तो सत्संग का सुख है, जीवन है तो सुमिरन का सुख है, जीवन है तो सेवा का सुख है। मुए मिले न राम। इसलिए मैंने कहा मेरी बात को मानकर ना रह जाइएगा, देखिए इससे जीवन में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं।